हेलो स्टूडेंट्स, आज दो क्वेश्चन के साथ फिर से आ गए हैं और ये दोनों क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये एसएससी सीजीएल मेंस 2016 में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हम इस दोनों क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ये जो शॉर्ट ट्रिक्स है ये आपका एग्ज़ाम के टाइम में एक तो समय बचाता ही बचाता है और इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक्स, इसको सॉल्व करने का। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अ मैन स्पेंड 7 मिक्स्ड फ्रैक्शन में है 712% ऑफ हिज मनी एंड आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द रिमेनिंग ही हैड ₹370 लेफ्ट। हाउ मच मनी डिड ही हैव? तो उसके पास कितना अमाउंट था। ठीक है, तो ऑप्शन में देखो, ये ऑप्शन में जो है सब दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, अपन बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले आप देखो कि इसमें जो है ये जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये इतना मनी स्पेंड कर रहा है और उसके बाद जो बचा है उसका फिर 75% भी खर्च कर रहा है। तो लास्ट में इसके पास ₹370 बचते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ले लो कि ₹100 इनिशियली इसके पास था। ठीक है, उसके बाद इसमें आप देखोगे कि ये जो हमारा है 712% है। तो 712% कितना होता है? तो 712% की अगर बात करेंगे तो हमारा 712% हो जाएगा। 712 का अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15/2 डैट इज आता है ये 7.5% होगा। क्लियर? कितना हो गया ये? 7.5%। और इसका 7.5% कितना होता है? अगर मैं इसकी बात करूंगा कि 7.5% है, इसने स्पेंड कर दिया। ठीक है, तो इसका स्पेंड कर दिया कितना? 7.5। इसका बचा कितना? इसके पास बचा 92.5। अब माइनस कर लो ना, 7.5 है ना, 100 से माइनस कर लो तो आ जाएगा 92.5 आ जाएगा। क्लियर है? अब ये इतना इसके पास बच चुका है, इतना स्पेंड कर दिया, इतना इसने खर्च कर दिया, आपके पास कितना बचा है? 92.5 यूनिट बचा है। कितना बचा है? 92.5। और इसको अपन 100 यूनिट मान लेते हैं। क्लियर? इनिशियली अपन 100 यूनिट मान लेते हैं और इसके बाद ये यूनिट हमारा रिमेनिंग है। क्या है हमारा? ये हमारा रिमेनिंग है। तो ये रिमेनिंग हमारे पास इतना भी बचा हुआ, इतना यूनिट, उसका भी 75% क्या कर देता है? वो खर्च कर देता है। तो इसका अगर 92.5 का है, इसने क्या कर दिया? 92.5 का 75% क्या कर चुका है? ये स्पेंड कर चुका है। क्लियर? यानी इसको हम माइनस कर देते हैं, है ना। और इसका बचा कितना? अगर 75% खर्च कर रहा है, इसका मतलब 20 मतलब इस रिमेनिंग का भी 25% वो बचा रहा है। क्लियर? तो 92.5 इंटू कितना हो गया? 22, मतलब ये 92.5 इंटू 25% हो गया। क्लियर है? ठीक है, तो ये जितना भी आ जाए उससे हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे निकालने की, हमें जरूरत केवल इसका है। क्यों? क्योंकि इतना तो इसने खर्च कर दिया, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये जो है दिया हुआ, इसको आप ऐसे लिख दो यहाँ पे 92.5 इंटू 25%, और इसको लिखना चाहो तो यहाँ लिख दो 92.5 का 75% ये खर्च कर चुका है। ठीक है, तो बचा कितना इसके पास? 92.5%। 92.5 इंटू 25%, इसका 92.5 का, तो 92.5 इंटू 25% कितना होता है? तो 92.5% की अगर बात करेंगे तो 22/5/100 हो जाएगा। तो 92.5 इंटू 1/4, ये यूनिट जो है, ये यूनिट किसके बराबर है? देखा जाए तो ये 370 के बराबर है। क्लियर? तो अभी कितना हो जाएगा? 92.5/4 यूनिट जो है हमारे कितना हो जाएगा? मैं अभी वही लिख रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है, तो अब इसके 1 यूनिट की बात करते हैं। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा 370, और ये 4 ऊपर चला जाएगा और 92.5 नीचे आ जाएगा। क्लियर है? ये पॉइंट आया, यहाँ 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो ये कैंसिल होगा क्या? आप अगर ध्यान से देखो तो आप देख सकते हो कि ये 5 से कैंसिल कर दो तो 5 से कितना होगा? 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, और 5 5 जा हो जाएगा, तो 5 8 जा हो जाएगा यहाँ पे, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास कितना आ गया? देखो 16 आ गया कि नहीं आ गया? अब ये जो 1 यूनिट में 16 आया है ना, तो 100 का कितना हो जाएगा? इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 1600।
तो इनिशियल इसके पास कितना था, 100 यूनिट ही था, तो हमारे पास कितना हो गया 100 का, तो 100 रुपीज, 100 रुपीज मतलब 16, मतलब उसके पास इनिशियली उसके पास 1600 रुपया है। तो क्लियर हो गया है सारी चीजें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अपन थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्टर में अपन जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिखता है, तो एक मैन है और वो भी इसमें भी क्या कर रहा है, उसका पहली चीज उसका इनकम जितना भी हो उसका 75% वो खर्च कर देता है, और उसके बाद क्या करता है, फिर अपना उसका जो इनकम है 20% से बढ़ जाता है, तो एक्सपेंडिचर भी कितना बढ़ जाता है, 10% बढ़ जाता है। तो कह रहा है क्या चाहिए कि सेविंग में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो ये हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्लियर है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं यहाँ पे क्या मतलब ये जो हमारा इनकम है, इनकम को अपन कितना मान ले, सबसे पहले चीज अपन ऐसे स्टार्ट करते हैं, क्लियर है। तो अब अपन जो इसमें 75% लेते हैं अपन, सबसे पहले 75 को ही लेते हैं यहाँ पे, तो 75 कितना हो जाएगा, 75/100, ठीक है। तो 75/100 हो गया। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं, यहाँ पे पहले चीज देखो आप, यहाँ लिखते हैं अपन इनकम, ठीक है। यहाँ लिखते हैं अपन यहाँ लिख सकते हैं एक्सपेंडिचर लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं सेविंग्स। मतलब इनकम में जितना एक्सपेंडिचर हो जाएगा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, सेविंग्स से बराबर हो जाएगा, क्लियर है। तो आप देखो ध्यान से, अगर मैं इनकम ले रहा हूँ यहाँ पे 100 रुपीज और ये एक्सपेंडिचर कितना है 75 है, ठीक है। तो इसका सेविंग्स कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो इनकम में 20% बढ़ रहा है, तो 20% अगर बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। देखो ना, 100 का 20% निकालोगे तो 20 आएगा, और उसमें ऐड कर दोगे तो 120 हो जाएगा। और एक्सपेंडिचर कितना बढ़ जाता है इसका, 10% बढ़ जाता है। तो 75 का अगर 10% आप निकालोगे तो कितना आएगा, इसको अपन ऐसे निकाल लेते हैं, तो वो कैंसिल हो गया, आ गया 7.5। तो हमारा कितना, ये 7.5 इंक्रीज कर गया है, तो 75 में 7.5 आप ऐड कर दो, तो आ गया 82.5। कितना आ गया, 82.5 आ गया कि नहीं आ गया, हो गया। क्लियर होगा, ये सारी चीज क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो अब इसका सेविंग्स कितना बच जाएगा, अब इसको अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा, 120 में से 82.5 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, आप देखो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ पे कितना आएगा 9 में से 2 जाएगा, तो आ जाएगा 7, और यहाँ 11 में से जाएगा तो 37। तो हमारे पास आ गया 37.5 आ गया, कितना आ गया 37.5। तो आप देखो यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ होगा, 12.5 इंक्रीज हुआ होगा। कितना इंक्रीज हुआ, मतलब इतने यूनिट में से 25.5 इंक्रीज हुआ है, और निकालना है कि परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स कितना हुआ होगा। तो आप यहाँ पे लोगे क्या, 12.5 अपॉन कितने में इंक्रीज करना है आपको, कितने में इंक्रीज होगा, 25 में होगा, ऑब्वियस 25 में होगा, है ना। तो इंटू 100, क्योंकि 25 में ही आपका इंक्रीज होकर 37.5 हुआ है, तो हमारा इंक्रीज कितना हुआ है यहाँ पे 12.5। तो 12.5 अपॉन बेस कितना है इसका, 25 ही है, इंटू 100 हो गया, तो 25 कितना हो गया 4, और इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा, आप देखो ध्यान से, इसका हो जाएगा 50% हो जाएगा यहाँ पे। तो 50% में अपन ऑप्शन में ऐसा आंसर लगा दिया। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, और ये हमारा एसएससी सीजीएल मेंस 2016 के क्वेश्चन है। तो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक लगा के आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। तो अगर आप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। मैं इसके बाद और भी वीडियोस डालता जाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।